वेलकम बैक। आज मैंने देखा अपूर्वा का एक नया वीडियो द रेबल किड। टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे। तो इन दिस वीडियो शी इज़ टॉकिंग अबाउट parenting and how like her strict parents have made her into a brilliant liar and how what she did was a result of that somewhat. And if her parents were more supportive, if her parents were more open, she wouldn't have gotten into that situation. But also you need to understand the parents role and how concerned they were, because of which they came out to be strict. बस आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। वीडियो देखते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस, या फिर साथ साथ में डिस्कस करेंगे, या फिर 3 पार्ट्स में बांट दूंगा मैं इसको, मुझे नहीं पता अभी। देखते हैं उसके बाद वी विल डिसाइड। ठीक है, चलो। Today I'm going to be talking about one of the most traumatic things that has ever happened to me in my life. Basically मुझे realize हुआ कि मेरे पास बहुत सारी traumatic कहानियां हैं and ना ही मेरी हरकतें बदल रही हैं और ना ही मेरी जिंदगी का plot. Since I cannot change any of those two, I thought I will tell these stories on the internet and earn some money out of it. Dad did not raise the girl he wanted, but he did raise a yapper whose only passion is earning money. So that's what we're doing today. So welcome to a story time video. तो सेम ब्रदर, सेम। ये कहानी है मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर की। बेसिकली अपने कॉलेज के पहले दिन ही मैं एक लड़के के साइड में बैठी बेंच पे एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स एंड बाय दिस पॉइंट इन लाइफ वी ऑल नो कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते, स्पेशली कॉलेज फर्स्ट ईयर में। सो ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड डेटिंग द गाय। Was it a good decision? No. But if you expect good decisions from me, that's a you problem. मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि तुम्हें मुझसे अच्छे डिसीजंस की उम्मीद होनी चाहिए। भाई साहब, ओहो, the way she has summed up the perfect attitude of a first year old, and I'm sensing a huge amity vibe. But जो भी हो, खैर, फर्स्ट ईयर में यार हम सभी ऐसे होते हैं। फर्स्ट ईयर में इट्स ऑल अबाउट न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू वेज टू लिव लाइफ एंड न्यू थिंग्स टू एक्सपीरियंस बेसिकली। and you get into things that you regret like 6-7 years later. But then उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता। उस टाइम पे लगता है कि चलो जो भी अभी मिल रहा है, इतने दिन यूनिफॉर्म में घूम रहे थे, इतने दिन सब कुछ बिल्कुल ऐसे कट टू कट था, एंड नाउ यू आर ओपन टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड. So you get into things, you get into situations that you probably should not have, but it's fine. It's the college life. बट एनी वे आई स्टार्ट सीइंग दिस बॉय एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है हमारे बीच में। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते हैं पूरे टाइम कॉलेज में, वार्डन को झूठ बोल बोल के नाइट आउट पे जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी एक दूसरे से शादी हो जाएगी। हमने अपने बच्चों के नाम डिसाइड कर लिए हैं। मैं पूरे टाइम उसके बारे में सोच सोच के ब्लश करती रहती हूँ। इडियट्स टू से द लीस्ट। मतलब वो हर कॉलेज में कपल नहीं होता जिनको सब लोग जज कर रहे होते हैं, वो हम थे। बट एटलीस्ट आई वाज हैप्पी। इनफैक्ट उसके घर वालों को भी पता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बट मेरे घर वालों के हिसाब से जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं कर लेते यानी एक नौकरी नहीं करनी शुरू कर देते, तब तक प्यार होने का स्कोप ही नहीं है दुनिया में। बेसिकली उससे पहले तुम लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट्स जस्ट अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, डिस्ट्रैक्शन। बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो ठरक। नाउ व्हेन आई लुक एट इट, दे वर फैक्ट्स दो। प्रोबेबली राइट, बट उस टाइम पे तो मुझे फैक्ट्स। ये था कि मम्मी और पापा मेरे प्यार के बीच में आना चाहते हैं। ऐसे कैसे? मैं तो इसी आदमी से शादी करूंगी। तो मैंने कभी अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं किसी बंदे को डेट कर रही हूँ। मेरी मम्मी मुझसे जब भी पूछती थी पूरे दिन क्या करते हो, मैं बोलती थी मम्मी पढ़ाई। पढ़ाई 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में। या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे। आई वाज इन द आशिकी स्लॉट। एटलीस्ट आई वाज नॉट अ ड्रग एडिक्ट। माय मॉम एमिटी वाइब्स। should be thankful, but she was not. मेरे कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते थे, जैसे कि डांस क्लब, ड्रामा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, फलाना ढिमकाना क्लब। पढ़ाई के अलावा हर चीज के लिए क्लब था। तो मेरा बंदा फोटोग्राफी क्लब में था एंड फोटोग्राफी क्लब का जो प्रेसिडेंट था, जो भैया 3rd ईयर में थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सारे बच्चों को एक इंटरनेशनल फोटो वॉक पे लेके जाना है, जहाँ पे वो बच्चों को सुंदर सुंदर सी जगहों पे लेके जाएंगे, उन्हें फोटो खींचनी सिखाएंगे। एंड मेरा बंदा इस फोटोग्राफी क्लब में था, तो ऑब्वियसली मेरा बंदा तो इस ट्रिप पे जा रहा है। क्योंकि मेरे बंदे के पेरेंट्स काफी ज्यादा चिल थे, उसने अपने घर वालों से पूछा वगैरह, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा यही तो उम्र है तुम्हारी घूमने फिरने की, यू शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब मेरे घर वालों के ये थोड़े कम सोच विचार हैं, पर वो मुझे कभी भी अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप जा रहा होता था स्कूल का, तो वो मुझे मना नहीं कर देते। अगर टीचर वीचर जा रहे हैं तो ऐसे मैं शिमला टाइप जगहें गई हूँ, उसके लिए पापा ने कभी रोक टोक नहीं की। पर अगर मैं अपने घर वालों को बताती कि इसमें सिर्फ बच्चे बच्चे जा रहे हैं एंड कोई नहीं होगा हमें सुपरवाइज करने के लिए, कोई नहीं देखेगा कि रात रात को क्या हो रहा है, तो मेरी मम्मी घंटा मुझे नहीं जाने देगी। और मुझे मेरे बंदे के साथ इस ट्रिप पे जाना था और मेरा बंदा मुझे फुल्ली कन्विंस कर रहा है कि अपूर्वा सोच तू और मैं 17 साल के बच्चे एक फॉरेन लैंड में, कितना मजा आएगा। सुन लिया, ये पूरा सेटअप सुन लिया। मत करा करो जो कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करे, मत करा करो।
if you get into a situation and then you cannot escape that situation as a 17, 18, 19, 20 year old, then do not do something. आधे लोग जेल में रहते, आधे लोग पकड़े जाते, आधे लोग रस्टिकेट हो जाते, आधे लोग के घर वाले उनकी शादी करा देते. मत करा करो ये सब चीज़ें, मत करा करो. कोई इंटरनेशनल नेशनल कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे किसी भी लौंडा या लौंडी के साथ, जब until and unless you're a proper adult and your families know about it. ठीक है, मत करो. माँ कसम बता रहा हूँ, रिपरकशंस बहुत गंदे होते हैं, समझ आ ही जाएगा. हम अपने बच्चों को बताएंगे हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगी और मुझे इन्फ्लुएंस करना दुनिया का सबसे आसान काम है. अब एट दिस पॉइंट वी ऑल नो दैट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर्स एंड आई एम वन ऑफ द बेस्ट लायर्स दैट आई हैव एवर मेट. मतलब अगर मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा, मैं उसके साथ 100 छोटे झूठ बोलूंगी कि अगर तुम डाउट भी करने लग जाओ ना कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, मैंने तुम्हें इतना सारा गलत डेटा दे दिया कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला. तो We see this very commonly in like children with strict parents, कि they usually either have a immense breakdown of नहीं तुमने मेरे साथ ये करा, गलत करा, फलाना ढिमकाना, मैं अपना नस काट लूँगा वगैरह, or they shell themselves so much then that they start plotting, they start manipulating life around them in order to get what they want. Thankfully I haven't had to do any of these things. I've gotten things that I've wanted. Did not have to lie as much. Thankfully. I should not be proud of this at all, but still, उस time पे I was very proud of myself. Like if you listen to the story, you'll also be proud of me. I don't know. अब एकदम तुम अगर सत्यवादी टाइप लोग हो तो maybe you will not be proud of me. Of course, my mom is not proud of me. I'm sorry, mom. Logical हो तो भी you won't be proud of her, क्योंकि नहीं, अबे मत करा करो ना ये सब चीज़ें. Keep life as simple as you can. जितनी तुम बसड़ अपनी खुद की ज़िंदगी में बचाओगे उतना तुम्हारे लिए इजी होगा. मत करा करो बसड़, बचाओ अपने बसड़ों को और उनको बाकी लेटर ऑफ द लाइफ के लिए रखो जहाँ पे यू कैन एक्चुअली हैंडल दो सिचुएशंस एज एन अडल्ट. बट एनीवे, मैंने बेसिकली ये स्कीम लगाई कि मेरी मम्मी ना बहुत इन्वॉल्व रहती थी मेरी लाइफ में. लाइक उन्हें हमेशा पता होता था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, उस सब्जेक्ट के टीचर का क्या नाम है. एक्सेप्ट फॉर बॉयफ्रेंड वाला सीन मैं अपनी मम्मी को सब बताती थी. शी वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड. तो मेरी मम्मी को बेसिकली पता था कि मेरे जो क्लास कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है करण सर. अब हर टीचर को और हर बच्चे को कॉलेज की तरफ से आईडी मिलती है ना. लेट्स से आई स्टडी इन गंजी चुड़ैल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो सबको एक ईमेल आईडी मिलती थी. फॉर एग्जाम्पल apurva@ganjichudail.edu.in. तो मेरे कॉलेज सीनियर थे जिनका नाम था करण भैया एंड मेरे क्लास कोऑर्डिनेटर का नाम भी था करण सर. तो मैंने करण भैया के ऑफिशियल ईमेल से मम्मी को एक ईमेल भिजवाया जो कि ऑब्वियसली karan@ganjichudail.edu.in वाले हैंडल से गया ताकि मेरी मम्मी को विश्वास हो इस ईमेल पे. एंड मैंने उस ईमेल के अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी ग्रुप ट्रिप के बारे में कि इस डेट से इस डेट तक ट्रिप जा रहा है, इतने पैसे लगेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये आइटनरी है. मैंने पोस्टर वोस्टर कैनवा पे डिजाइन करके वो एज एन अटैचमेंट लगवाया हुआ है. एक कंसेंट फॉर्म मम्मी को भिजवाया है जो मम्मी को साइन करना है और उसमें लिखा है हियर बाय आई कंसेंट टू माय चाइल्ड फलाना ढिमकाना, जाके करे बाली में ये सब. तो इट्स लुकिंग लेजिट एंड इट्स फ्रॉम द कॉलेज आईडी, सो माय मॉम कैन नॉट डाउट इट. आर यू प्राउड ऑफ मी? ओके, आई डोंट रिकमेंड डूइंग दिस एट होम किड्स. अब प्लीज इसके नीचे ये मत शुरू हो जाना कि ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चों को. भाई तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, ठीक है? मेरे से मत इन्फ्लुएंस हुआ करो बात बात पे. एनीवे, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ये जितने भी आजकल इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं ना, मत हुआ करो ना इन्फ्लुएंस. क्या तुम्हारे पे खुद का दिमाग नहीं है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा इनसे शैम्पू खरीद लिया करो, इनसे वो सप्लीमेंट वगैरह खरीद लिया करो अगर इन्फ्लुएंस ही होना है इतना. तो जनरल बेसिक मोरालिटी के चक्कर में मत घुसा करो. चाहे वो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, वो तुम्हारा लाइफ का मेंटर नहीं है. हैव अ प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग. स्टार्ट बिहेविंग इन अ वे दैट एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग विथ अ बेसिक इंटेलेक्ट विल. इतना दिमाग में रखो अपने. मैंने ये भेजा तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे करके आपको ईमेल आएगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो. डीन भी आने वाला है, टीचर्स भी आने वाले हैं और 30-35 बच्चे भी जा रहे हैं, जबकि कोई डीन और टीचर्स नहीं आने वाले थे. और कॉलेज वालों को तो पता ही नहीं था कि फोटोग्राफी सोसाइटी वाले ये सारे मचा रहे हैं कॉलेज के अंदर. बट ये सब करने के बाद भी मुझे लगा कि दिस इज नॉट इनफ. मेरी मम्मी मेरे पे बहुत ज्यादा शक करती है और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि उस टाइम तक तो उन्हें नहीं पता था कि मैं इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हूँ. तो उस टाइम पे उनका मेरे ऊपर इतना डाउट करना मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगता था. बट स्टिल
आई प्लान अकॉर्डिंगली। तो मैं अपने कॉलेज में एक और भैया को राखी बांधती थी एंड मैंने उनसे अपनी मम्मी को कॉल कराया कि हाय दिस इज समर्थ सर स्पीकिंग, मैं आपके बच्चों के साथ ट्रिप पे जाने वाला हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक कि ये जो कंसेंट फॉर्म आया है आपकी ईमेल आईडी से, कि आप ही ने भेजा है ना, कहीं आपके बच्चे हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। मेरी मम्मी कहती नहीं नहीं नहीं, बच्चे तो बहुत ज्यादा शरीफ है सर। सॉरी मम्मा। मम्मी बोल रही है हाँ हाँ मैंने कंसेंट करा, आप प्लीज हमारे बच्चों का ध्यान रखना सर के लिए। डोंट वरी मैम, मैं हूँ, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। ले देके मेरी मम्मी हो गई कन्विंस। अब मम्मी के हिसाब से हमारे साथ जा रहे हैं टीचर, डीन और कुछ और 30-35 बच्चे। मैंने सिर्फ इतना झूठ बोला है कि हमारे साथ कोई टीचर, डीन नहीं जा रहा था, which is not the biggest lie in the history of lies. I mean, the way I told the lies is a very elaborate lie, but it was not a very big lie. Was it? Was it? Please be on my team. मैं इसका स्टोरी टाइम वीडियो डालनी बंद कर दूंगी अगर। ठीक है भाई साहब, 7 मिनट का हुआ है कि सिर्फ 23 मिनट की वीडियो है। अगले वीडियो पार्ट्स बनाएंगे, इसका एक एक करके कवर करेंगे चैप्टर्स को। सो फार व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज़ कि इफ़ यू आर अंडर एज्ड, लेट्स से अंडर एज्ड, तुम्हारा कोई कंसेंट नहीं है अपनी ज़िंदगी में खुद का, देन यू शुड नॉट lie to your parents, because your parents are the ones who will get you out of situations when you are actually in need of them. If you start lying to your parents, then you would be the one who's going to suffer. उनको घंटे से फ़र्क नहीं पड़ेगा. They will pick you up and put you into a different situation altogether. It's very easy for them to spend their own money and get you out of a situation and then put you in a situation which is not favorable to you, जिसके बारे में आगे वीडियो में पता चलेगा. तो do not lie to your parents. And secondly, if you are, जो भी इसका सीनियर वगैरह, जो भी करण सर जो भी है वो, if you are in that position, just stop like cooperating with your juniors, stop plotting with your juniors. क्योंकि क्या करेगा भाई? If something happens in a foreign land, be it outside of country or inside country, foreign land मतलब कहीं हो, इतना समझ जाया करो. What will you do? Because you are the one जिसका नंबर है उनके पास, सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट तेरी होगी. क्या करेगा? If you are in that situation as well of Karan भैया, do not be that guy who supports plotting. ठीक है, 2 दिन 4 दिन का ट्रिप अवॉइड हो सकता है to live a better life without spending your time in jail if something happens. ठीक है, be more responsible, have your own logical mind. If you are still lying to your parents, stop lying to your parents and just live a simple life. That's about it. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.